स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को इस आप सभी का प्राचीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रहा है वह लूसेंट टारगेट ऑब्जेक्टिव चल रहा है। इसमें हम लोग लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का बुक है, लूसेंट एक सामान्य ज्ञान, उसको पूरा कवर कराया जाएगा और इसके तहत प्राचीन भारत का 1200 प्रश्नों को आपको करवाया जाएगा। और ये दोस्तों पार्ट 2 है और इसमें हम लोग वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। और ये जो सीरीज है ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, या जेपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या एसएससी हो, रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होता है सबके लिए एकदम इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्योंकि ये जो बुक है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक, इसमें क्वेश्चन बैंक होता है और साथ में ही उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को दिया हुआ रहता है। उन सभी क्वेश्चन को इस बुक में संग्रहित किया गया रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्राचीन भारत की इस सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और 1200 प्रश्नों को करते हैं। आज का टॉपिक जो है वैदिक संस्कृति है दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपका अपना ही चैनल है, और लाइक कर दें वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, और लोगों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वैदिक संस्कृति का, जो वैदिक संस्कृति कब से कब तक था, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। और इससे पहले की जो संस्कृति थी वो कौन थी, तो हड़प्पा सभ्यता था उस समय, या जिसको हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, जो 2500 से लेकर के 1750 तक का उसका तिथि बताया जाता है। और उसके बाद का जो संस्कृति है भारत में वो है वैदिक संस्कृति। तो चलिए वैदिक संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इससे महत्वपूर्ण टॉपिक को और इससे महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पूर्व वैदिक, या जिसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है, किसे माना जाता है, यानी किस काल को माना जाता है। तो इसका आंसर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व को। दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कहता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत बढ़िया से दिख सके। जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पे जो है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। वे नगरों में निवास करते थे। नहीं दोस्तों, आर्यों की जो निवास स्थान थी वो ग्राम थी, यानी कि वो जो आर्य की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो नहीं, तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं था, बाकी चावल, गेहूं और जौ के बारे में जानकारी था। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो श्रमण के नाम से उनको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो शूल्वसूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, शूल्वसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में हमको ऋग वेद से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम बताइए। तो इसमें सबसे पहले वेद को लिखा गया था, इसके बाद ब्राह्मण को, इसके बाद अरण्यक और इसके बाद उपनिषद को, यानी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इस तरह से इसका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी कि चौथा जो वेद है अथर्ववेद, उसको छोड़कर बाकी 3 वेदों को त्रयी कहते हैं या वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय उन लोग का पशुपालन था। नेक्स्ट है कि भारतीय संगीत का
आदि ग्रंथ, तो सामवेद को कहा जाता है आदि ग्रंथ भारतीय संगीत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विधि निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारत के प्रथम विधि निर्माता जो थे वो मनु थे दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं इतना स्पीड इसलिए करवाता हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कम समय में कवर कर सकें और आपको आपकी आदत बने कि आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ें और समझ जाएं, ताकि इतना बड़ा सिलेबस होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिससे आपको कम टाइम में ही ज़्यादा कुछ पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए। इसीलिए मैं इतना थोड़ा स्पीड चलता हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर स्लो थोड़ा समझना हो तो आप स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कृष्ण भक्ति का प्रथम में प्रधान ग्रंथ है? तो श्रीमद् भगवद गीता जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, गीता का सार दिया था, बताया था कुरुक्षेत्र में। तो ये जो है कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ उसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था, यानी गोधन को ही प्रमुख संपत्ति माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना वैदिक धर्म में किया जाता था। तो दोस्तों पुराणों की संख्या कितनी है? ये है 18 है पुराणों की संख्या। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? तो प्रकृति का उपासना लोग वैदिक धर्म के लोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देवता के रूप में ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का उल्लेख किया गया है? तो ये इंद्र के लिए पुरंदर का उल्लेख किया गया है। पुरंदर इंद्र देवता को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित शुल्व सूत्र है, यानी गणित से संबंधित जो है शुल्व सूत्र एक ग्रंथ है ऋग्वैदिक काल का या वैदिक काल का। अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये जो वाक्य है ये ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। तो पंजाब में सबसे पहले भारत में अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले पंजाब में बसे थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अगर दोस्तों, तो कहा जाता है कि ऋग्वेद, इसमें वेद है और इसमें यज्ञकर्ता का नाम दिया गया है। तो ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होत्री कहा जाता था या होता कहा जाता था। यजुर्वेद के जो यज्ञकर्ता होते थे या पढ़ने वाले होते थे उसको अधर्यु कहा जाता था। इसके बाद सामवेद के जो होते थे यज्ञकर्ता उसको उद्गाता या उद्गात्री कहा जाता था और अथर्ववेद के ब्रह्मा को बोला जाता था। नेक्स्ट की ओर अगर चलेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि इन वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो उलूक कनाद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, उलूक कनाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों की वेदांता या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये बादरायण है। उत्तर का मतलब होता है बाद का चीज़ या लास्ट वाला चीज़, तो इसी को बादरायण इसको बोल सकते हैं, उत्तर मीमांसा या वेदांता के प्रतिपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है और सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख 10वां मंडल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसको दसराग युद्ध भी कहा जाता है किस नदी पर? तो परोसनी नदी पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या रखी गई है? तो 1/6 रखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग के रूप में जाना जाता है? तो यह ब्राह्मण युग के बारे में नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चले हम लोग, 34वां नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उत्तरदायी उदित हुई? तो धर्मशास्त्र काल में ऐसी बात है, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में उदित हुई थी। ये बहुत बार बार देखने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलते हैं,
तो एशिया माइनर स्थित बोगाइज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं और उसमें 4 वैदिक देवताओं का प्रमाण मिला है। और वो 4 देवता कौन है? तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, इन तीनों चारों का उल्लेख मिला है। इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में है। ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है वह ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि न्याय दर्शन को प्रचालित किसने किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचालित किया था। ठीक है दोस्तों। और अगर हम लोग इसका कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। आगे अगर चले हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निष्क जो है किसे कहा जाता था? तो स्वर्ण आभूषण जो है उसको निष्क बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, निष्क किसको बोला जाएगा प्राचीन भारत में? तो स्वर्ण आभूषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। आज जो पतंजलि बाबा रामदेव उन्हीं के नाम पर रखे हुए हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग अगर आगे देखें तो उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर हैं? तो ये दर्शन पर लिखी गई पुस्तकें हैं उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाएं इसमें हैं। यजुर्वेद तो इसमें स्रोत एवं कर्मकांड के बारे में है। ये क्वेश्चन आता है कि यज्ञ में जो आहुति पड़ती है तो उसका जो मंत्र है वो किस में वर्णित है? तो यह जो है यजुर्वेद में वर्णित है। इसके बाद सामवेद तो संगीतालय या संगीत का स्रोत है। और अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन थी? तो सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन थी तो वह सरस्वती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? तो कैकई के शासक थे अश्वपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का जो संवाद है किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में जो है वह नचिकेता और यम का संवाद यानी बातचीत जो है वह कठोपनिषद में मिलता है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड बातचीत है? तो ये अध्यात्म ज्ञान से रिलेटेड बातचीत है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक नदी जो कुंभा है इसको काबुल बोला जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह अफगानिस्तान में। देखिए अफगानिस्तान का राजधानी काबुल है भी और अफगानिस्तान में एक नदी भी बहती है जिसका नाम है काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन थी? तो यह सांख्य दर्शन था। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कपिल मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चले दोस्तों हम लोग तो 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से हमको लोहे धातु के प्रचलन की प्रमाण मिलती है, अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें दोस्तों तो 61 नंबर अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कहता है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ये दूसरे एवं 7वें मंडल को वंश मंडल एवं दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक का जो मंडल है उसको वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस वेद में जादुई माया या वशीकरण है? तो ये अथर्ववेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य शब्द जो है इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है वो नृजाति समूह को वर्जित करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा कि आर्य शब्द जो है वो नृजाति समूह को वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आते हैं दोस्तों तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे तो मध्य एशिया से आए थे। ईरान से बोला जाता है कि आर्यों की जो निवास स्थान थी वो ईरान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो क्वेश्चन है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य के रूप में भी रचित गया है? तो यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं तो क्वेश्चन है कि 67 नंबर क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की 2 प्रमुख पुत्रियां हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? तो विदत जो थी वो ऋग वैदिक काल की प्राचीनतम संस्था थी। कौन थी? विदथ, विदथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ में सर्वाधिक प्राचीन कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का अर्थ था? तो उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की अगर नारी होती थी तो उसको अनुलोम विवाह बोलते थे। और प्रतिलोम विवाह में उल्टा होता था, उसमें होता था कि पुरुष जो है वो निम्न वर्ग का होता था और स्त्री जो है वो उच्च वर्ग की होती थी। नेक्स्ट अगर चले दोस्तों कि प्रतिलोम विवाह के बारे में देखिए पूछ ही दिया है, तो इसका है कि उच्च वर्ग की नारी और निम्न वर्ग का पुरुष होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि वैदिक युग में यव कहा जाता, किसको? जौ को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो व्रीहि चावल के लिए प्रयुक्त होता था, यव जौ के लिए और व्रीहि चावल के लिए। अथर्व का अर्थ क्या है? तो पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। इसीलिए अथर्ववेद में वशीकरण जादू तोड़ा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो शिक्षा, इसका मिलान करना है। तो ध्वनि शास्त्र से रिलेटेड था। कल्प सूत्र, इसमें कर्मकांड से रिलेटेड बातें दी गई हैं। और निरुक्त, तो इसमें शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र है। और छंद, तो छंद शास्त्र है। छंद में छंद शास्त्र होगा। शिक्षा में जो होगा वो देखिए, वेदों के बाद जो 6 वेदांतों की रचना की गई थी उसी से रिलेटेड शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद, 5 तरह की चीज़ों की रचना की गई थी वेदों को समझने के लिए, उसी के बारे में है। तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, छः पुस्तकें थी दोस्तों। तो इसी में से सबका बात पूछा गया है। तो शिक्षा में ध्वनि शास्त्र के बारे में बताया जाता था। कल्प सूत्र में कर्मकांड से रिलेटेड और निरुक्त में भाषा शास्त्र के बारे में और छंद में छंद शास्त्र के बारे में बताया गया था। ये सारी चीज़ें वेद को पढ़ने में सहायता प्रदान करती थी। सुमेलित करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन है ए नंबर की ब्रह्मा विवाह। तो समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता था उसको ब्रह्मा विवाह कहा जाता था। इसके बाद है दैव विवाह। तो दैव विवाह पुरोहित का परिश्रमिक के लिए कन्या का विवाह कर देना, पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह कर देना ही दैव विवाह था। ब्रह्मा विवाह था समान वर्ण में विवाह। दैव विवाह था पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह कर देना। और आर्ष विवाह था कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका कर किया गया विवाह, यानी कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय और एक जोड़ी बैल जो है चुका कर किया गया विवाह जो होता था उसको आर्ष विवाह कहा जाता था। और प्रजापति विवाह जो था वो बिना दहेज का विवाह होता था। देखिए उस समय भी प्रजापति, अच्छा वर्ड दिया गया था बिना दहेज के विवाह को। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की गंधर्व विवाह। तो प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह था। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह था। देखिए अपहरण की गई कन्या का विवाह ऐसे समझ सकते हैं कि रावण भी सीता जी को अपहरण किया था, वो भी क्या था? राक्षस था। तो राक्षस विवाह इस तरह से समझ सकते हैं। और पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को या गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ विवाह करना, उसी को पैशाच विवाह कहा गया था। तो फिर से देख लेते हैं दोस्तों। गंधर्व विवाह, तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। आसुर विवाह, तो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह था। राक्षस विवाह, तो पराजित राजा की कन्या से विवाह कर लेना या अपहरण की हुई कन्या से विवाह करना था। और पैशाच विवाह, जिसको गुमराह करके विवाह करना ही पैशाच विवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो मातृ ऋण जो है वो शामिल नहीं है, बाकी देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण शामिल है। मातृ ऋण शामिल नहीं है क्योंकि मातृ ऋण का चुकाना असंभव होता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए कि माँ के बराबर आप कभी भी नहीं कर सकते हैं जितना माँ ने आपके लिए कुछ किया है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है।
मृतभांड जो संस्कृति है ऋग्वेदिक काल से संबंधित, उसके बारे में बताया गया है कि गेरुवर्णी मृतभांड ओसीपी संस्कृति है। मृतभांड संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा ऋग्वेद काल में, तो गेरुआ का प्रयोग किया गया था, यानी कि गेरुवर्णी मृतभांड ओसीपी संस्कृति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति कौन थी। तो उत्तर वैदिक काल में देखिए, ऋग्वैदिक काल में ओसीपी यानी गेरुवर्णी मृतभांड थी, और अगर उत्तर वैदिक काल में पूछे तो चित्रित धूसर मृतभांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति थी। चित्रित धूसर मृतभांड उत्तर वैदिक काल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृतभांड यानी उत्तर वैदिक काल वाला जो स्थल है, किस स्थान से हाल ही में उत्खनन में प्रकाश में आया है। तो भगवानपुर जो है कहाँ है, हरियाणा में, वहाँ से पीजीडब्ल्यू का उत्खनन हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो विवाह सूक्त जो है वो ऋग्वेद में ही वर्णित है। विवाह सूक्त कहाँ वर्णित है दोस्तों, तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अधन्या यानी वध योग नहीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो गाय के लिए, बहुत सम्मानित उस समय गाय थी, और गाय को अधन्या कहा जाता था, यानी कि उसको न उसका वध किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संग्रहित्र यानी कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता था, और भागदूत, तो भागदूत कर संग्रहकर्ता को भागदूत कहा जाता था। और छता या छत्री जो है, पासा के खेल में राजा का सहायक जो होता था वो छता या छत्री होता था, यानी खेल में सहायता कर रहा है तो वो छाता की तरह है, छता या छत्री, इस तरह से याद कर सकते हैं। और ये अच्छवास, तो अच्छवास जो है, ये अच्छवास के बारे में है दोस्तों, यहाँ पे मिलान उल्टा ऐसे किया हुआ है। अच्छवास जो है वो पासा के खेल में राजा का सहायता करता था, और छता या छत्री जो है प्रतिहारी या राजा प्रसाद का सक्षक था, यानी राजप्रसाद का सक्षक था, छता या छत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 99 नंबर क्वेश्चन है कि रीति या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य कहा गया है। तो वरुण को ऋतस्य कहा जाता है, और ऐसे रियल में वरुण जो है वो समुद्र के देवता को कहा जाता है। और लेकिन ऋतु के बारे में अगर ज़्यादा ध्यान के दिया जाने के लिए वैदिक काल में पूछेगा तो वरुण के बारे में बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल का या समुद्र का देवता। तो देखिए आ ही गया, वरुण है। जल के देवता किनको कहा गया है, तो वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें दोस्तों, देखिए ये थोड़ा लग रहा है कि पेज हम लोग छोड़ चुके थे। हाँ, ये पूरे पेज को हम लोगों ने छोड़ दिया है, हालांकि हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसको नहीं किया है हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह का जो इस साइड का जो पेज था वो छूट गया है, तो चलो चलिए हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन जो है वो ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं था। तो उसमें भगवत जो है वो प्रस्थानांतरयी में शामिल नहीं था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, औषधियों के बारे में भी अथर्ववेद बताया गया है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में ईश्वर महिमा के संबंधित बताया गया है। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में बलिदान विधि से संबंधित बताया गया है। सामवेद, तो इसमें संगीत से संबंधित बताया गया है। यानी अथर्ववेद में औषधि, ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, और यजुर्वेद में बलिदान विधि। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आते हैं, तो क्वेश्चन है कि चरक संहिता जो है नामक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है, चरक संहिता वो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यज्ञ संबंधी विधि विधान, तो यजुर्वेद में है, मैंने पहले भी चर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा जो है वो क्या थी। तो मंत्री परिषद थी, उसी को वैदिक युग में सभा बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित
लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? तो गणतंत्र थी। वैदिक युग में गणतंत्र भी लोकप्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य दर्शन जो है वो सबसे आरंभिक है। दर्शनों में अगर सबसे आरंभिक पूछा जाएगा तो वो सांख्य दर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांता, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वैदिक युग में इन सारे दर्शनों के बारे में अभिव्यक्ति हुई है, चाहे वो सांख्य हो, योग्य हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, मीमांसा हो या वेदांत। ये सारे जो दर्शन हैं इनकी अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार जो है, लुहारगिरी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। बाकी आभूषण उस समय में था, मृतभांड भी था, और बढ़ईगिरी जो काष्ठकारिता जो थी, यानी कि लकड़ी के समान आभूषण और मृतभांड जो है वो बनाए जाते थे। बाकी लुहार का काम उस समय, लोहा का काम नहीं चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद संबंधित उससे वेद, आयुर्वेद से संबंधित तो ऋग्वेद है, और धनुर्वेद से तो यजुर्वेद है, गंधर्ववेद से तो सामवेद है, और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र से तो अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इस साइड का हम लोग नहीं कर पाए थे तो इसको कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि। ऐसा पूछा जाता है, यह क्वेश्चन भी आता है कि सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो अष्टाध्यायी है, और इसके रचनाकार कौन थे? तो पाणिनि थे, पाणिनि। ठीक है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? तो आदि काव्य की संख्या रामायण को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में कौन सी थी? तो सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो वैदिक समाज की तो आधारभूत मूल जो उपाय थी, वो इकाई थी, वो कुल थी या कुटुंब थी, यानी सबसे छोटी जो इकाई थी वो कुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो इंद्र के लिए 250 सूक्त की रचना की गई है, और अग्नि के लिए 200 की रचना की गई है। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। सभा को कहा गया है नरिष्ट, यानी अउल्लंघनीय, जिसका बात मानना सभी को जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रचना में नारी को सूरा और पासा के समान 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता जो है उसमें नारी को भी एक तरह से एक बुराई माना गया है। जैसे हम लोग शराब पीते हैं उसी तरह से नारी जो है बुराई है। तो ये मैत्रेयी संहिता में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति जो थे उस समय बहुत ज़्यादा पूजनीय थे। इधर के क्वेश्चन को हमने कर लिया है दोस्तों, अनुलोम विलोम वगैरह हम अभी तुरंत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो सुमेलित करना है, और इसका सामने सामने ही सुमेलित किया गया है। तो रायसूय यज्ञ, तो रायसूय यज्ञ था क्या? राजा के सिंहासन रोहन के संबंधित यज्ञ जो होता था उसको रायसूय यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेघ यज्ञ, तो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ जो था वो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। यानी वाजपेयी यज्ञ ऐसे ही मनोरंजन के लिए था या शौर्य प्रदर्शन थे, मतलब जब खाली बैठे हैं तो कुछ न कुछ वाजपेयी यज्ञ कर दिए। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निष्टोम यज्ञ, तो ये अग्निष्टोम यज्ञ जो था वो देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ को पशु बलि दिया जाने वाला या सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ था, अग्निष्टोम यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ स्थल है ऋग्वैदिक कालीन नाम है और उसके आधुनिक नाम है। तो परुस्नी जो है वो रावी नदी का नाम था,
परुस्नी किसका नाम था? तो रावी नदी का। सतुत्री सतलज का नाम था। आस्किनी चिनाब का और विपाशा ब्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो 16 संस्कार की बताए गए हैं हिंदू विधि ग्रंथों में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का विवाह। इस साइड वाला बाकी है, इसको हम लोग देख लेते हैं 101 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कि 3 क्रमों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो उपक्रम जो है विष्णु को कहा गया है। 3 ही पग में तीनों लोग को नाप लिए थे, 3 ही पैर में, ठीक है, 3 ही छेद में, इसीलिए उनको उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट जो है सुमेलित करना है दोस्तों, पूषण। तो पूषण जो है विवाह का देवता जो होते थे वो पूषण थे, और रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता थे, रुद्र। धौस या धौ जो थे वो जगत के पिता थे, और अदिति जो थे देवताओं के महान माता थी। अदिति जो थी वो देवताओं की महान माता थी। फिर से देख लेते हैं दोस्तों, पूषण जो थे विवाह के देवता थे, रुद्र जो थे वो देवताओं का देवता थे, पशुओं के देवता थे, और धौ या धौ जो थे वो जगत के पिता थे, और अदिति जो थी वो देवों की महान माता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। यहाँ आजकल आप लोग टीवी डिबेट में सुनते हैं कि हम मनुस्मृति को नहीं मानने वाले लोग हैं, या मनुस्मृति को आप मनवाना चाह रहे हैं, जिसमें देखिए उत्तर वैदिक कालीन जो समाज थी उसके बारे में ज़्यादातर व्यवस्था दी गई है, वर्ण व्यवस्था का इसमें ज़्यादा प्रचार किया गया है, इसीलिए इसका बहुत सारे लोग विवाद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की थी, और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। और गायत्री मंत्र कहाँ है? तो ऋग्वेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवस्था या ऋग्वेद में समानता है, अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से। जेंदा अवस्था जो है ईरान के पारसियों लोग का सबसे धार्मिक ग्रंथ है, जेंदा अवस्था जिसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक आर्यों की लाछनीय विशेषता नहीं है? तो ऋग्वेदों की वो लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है, तो यही विशेषता उनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंधित सूचक है? तो कुंभा या कुर्रम। तो कुंभा और कुरम जो है आर्यों से संबंधित जो है अफगानिस्तान का संबंध दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है, यानी धर्म और रीत जो है भारत की प्राचीनतम वैदिक संस्कृति के बारे में विचार करता है, यानी बताता है। इसके संदर्भ में कौन से विचार कथनों पर विचार कीजिए और सही को चुनना है दोस्तों। तो इसमें सही ये और भी दोनों है, यानी धर्म जो है व्यक्ति के दायित्व एवं समय तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना है। तो धर्म का अर्थ रियल में ये है दोस्तों, आप सभी देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए कि धर्म का मतलब है व्यक्ति के दायित्वों से है, और वो दायित्व जो खुद के लिए और दूसरों के लिए करना पड़ता है वही धर्म है, ठीक है। और रीत का मतलब है मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, यानी कि रीत जो है मूलभूत नैतिक विधान था। नैतिक विधान वो था जो सृष्टि और उससे अंतर्निहित सारे तत्वों को के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने किया था? तो बीजी तिलक जो थे, बाल गंगाधर तिलक, वो कहते थे कि आर्य जो है वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110 नंबर के कुंभा, कुछ वैदिक नदियां हैं इनका नाम है कुंभा, उसको आप आधुनिक नाम उसका काबुल हो गया है। परुस्नी का नाम रावी हो गया है। सदानीरा गंडक को कहा जाता था, और सतुत्री सतलज को कहा जाता था। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 110 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? तो 1028 सूक्त थे टोटल ऋग्वेद में। और पूछा गया है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ ही उनका पूर्णतः धर्म था। और यज्ञ का मतलब उस समय, हालांकि पूर्व वैदिक काल में या वैदिक या ऋग्वैदिक काल में यज्ञ का मतलब अभी का जो कर्म कांड होता है वो नहीं था, बल्कि समाज की सेवा ही उस समय यज्ञ कहलाता था, या दूसरों की सेवा ही यज्ञ था। तो इस तरह से हम लोग
देखेंगे दोस्तों। और आगे भी चलिए, आज का ये वीडियो आज समाप्त होता है, और आगे भी हम लोग इस तरह से वीडियो को लाते रहेंगे और आप सब जुड़े रहिए। और इसमें टोटल 1200 प्रश्नों को, प्राचीन भारत के 1200 प्रश्नों को कराया जाएगा। ये पार्ट 2 था, और इससे पर डे एक वीडियो अब आते रहेंगे, और इसको लगभग 10 दिन के अंदर में इसको पूरा कवर करा दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए आप हमसे, और तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।